अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया था। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। अब ये कुछ में इसमें से हम करेंगे, सिर्फ इसलिए कि आपको पता चल जाए कि ये एक क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, वो होता है यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब यहाँ पे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कोई भी अप्रोप्रिएट जिस तरह भी जो वर्ड वहाँ पे हो सकता है उसके बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसमें फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इसमें यूज करेंगे, जिसमें फर्स्ट है ब्लैंक देयर इज स्मोक देयर इज फायर, यानी जहां पे धुआं होगा वहां पे आग होगी। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं प्लेस की, टाइम का इसमें कोई जिक्र नहीं। देयर इज फायर ये नहीं है कि जिस वक्त धुआं होता है, नहीं, जहां भी धुआं होता है वहां फायर होती है। मतलब ये इडियोमेटिकली यूज किया जाता है कि अगर कहीं पे कोई चीज का कोई इंडिकेशन मिलता तो उसका मतलब पीछे कोई बात है। नोमान ट्रेवल्स टू दुबई फ्रीक्वेंटली, ये एडवर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों कि आगे फ्रीक्वेंसी नाउन तो यूज हो नहीं सकता, क्योंकि आप दुबई एक प्रेपोजिशन का डिपेंडेंट यूज कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट यू नीड नॉट राइट एनी नाउन्स। इसमें जरूरत हमें पड़ती है एडवर्ब की। तो नोमान ट्रेवल्स टू दुबई फ्रीक्वेंटली। उसके बाद है इट हैज बीन ईयर्स ब्लैंक आई सो यू लास्ट। इट हैज बीन ईयर्स सिंस आई सो यू लास्ट। सिंस और फॉर
इसका डिफरेंस कौन बताएगा, क्या डिफरेंस है सिंस और फॉर में? Where to use since and where to use for? Who can tell? लाइट भी ऑफ ही कर दें। सर सर ये सिंस वहाँ यूज होता है जब हमें हमारे हमारे पास ईयर जो है वो स्पेसिफाई ना किए होंगे कितने ईयर्स हैं। आप उसने यहाँ पर ईयर्स हमें ये नहीं बताया कि कितने साल है, तो इसलिए सिंस आएगा। फॉर वहाँ यूज होता है जब हम हमारे पास हमें पता होगा कितने साल है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, जब इसे स्पेसिफाई किया गया हो वहां पर फॉर यूज होता है। यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो यहाँ पर सिंस। अच्छा बेटा, ये बात याद रखिए कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत ख़राब किया है हमारे टीचर्स ने। जब भी सिंस फॉर की बात होती है तो वो एक ही बात होती है कि जी पता नहीं कौन से वाला। अब पता नहीं का वर्ड तो जहाँ मर्जी हम लगा दें, इसमें क्या है। अच्छा, जब कहा जाता है ना कि 2 घंटे से करते, पता नहीं कौन से 2 घंटे से। अच्छा, मॉर्निंग से, पता नहीं कौन से सुबह से। वो अजीब सा एक, ये कोई रूल नहीं है। रूल क्या है कि एक है कि आपने काम शुरू कब किया, और एक है कि कितनी देर आपने वो काम किया। इन दोनों में से हमें सिंस फोर को चूज करना है। अगर आपको वो पॉइंट मिलता है उस सेंटेंस में जिस वक्त आपने काम शुरू किया, उस सूरत में हम यूज करते हैं सिंस। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और एक है कि आपने काम कितनी देर किया। अगर इसका आंसर मौजूद है सेंटेंस में तो वहां हम फोर यूज करते हैं, और इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ये थोड़ा सा वेट कीजिए। तो सिस्टम में शायद यस, ये देखिए अब
ओके, सी नाउ। बात ये हो रही थी कि सिंस और फॉर को हम कैसे यूज करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट बन गया कि शाम से पता नहीं किस शाम से, रात से पता नहीं किस रात से, ये कोई रूल नहीं है, पता नहीं। अब पता नहीं तो किसी भी वर्ड के साथ लगा लें। देखें, कहीं पे किसी ने कहा जी कि मैं जून से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं कहता हूँ पता नहीं किस जून से। वो कहता है मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं कहता हूँ पता नहीं कौन सी सुबह से, सुबह तो कल भी गुजरी, परसों भी गुजरी, कितनी सुबह हैं, इससे तो कोई पता नहीं चलता। फिर ये कहना कि 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे से, ये कोई रूल नहीं है। पता नहीं ये क्यों ये टीचर्स ने क्या क्या के ना बच्चों के माइंड्स में इनकलकेट कर दिया इसको। ये कोई रूल नहीं है। रूल असल में क्या है, दो ही चीजें हो सकती हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम। अगर तो है वो काम के शुरू होने का टाइम, उस सूरत में तो हम यूज करते हैं सिंस, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, कि जहां से आपने शुरू किया, आपने आगाज कहां से की। और एक है पीरियड ऑफ टाइम, कि कितनी देर तक आपने काम किया, वो पीरियड पूरा जो वहां पे बताया जाता है। उसमें काम के शुरू होने का वक्त नहीं होता, बल्कि ये होता है कि काम कितनी देर किया आपने। ये देखें, सिंस, ये है पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम से मुराद ये है कि हमारे पास काम के शुरू होने का टाइम मौजूद है, पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या है, स्टार्टिंग टाइम। और फोर कहां पे यूज करेंगे, फोर ये है पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हम ये नहीं कहते कि हमने कब शुरू किया, इसमें हम ड्यूरेशन बताते हैं, टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी एटसेट्रा। को काम या स्टेट कितनी देर तक रही, वो हम इसके साथ बताते हैं। अब देखें, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देता हूँ जहां से समझना इजी हो जाएगा। ये देखिए कि आई हैव बीन स्टडीइंग since slash for midnight. Who'll tell now what to use out of since and for? Which word is suitable here? I've been studying. सर सिंस इस्तेमाल करेंगे Since, reason? सर, क्योंकि इसके अंदर ड्यूरेशन नहीं में पता, पर हमें ये पता है कि उसने आधी रात से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट ऑफ टाइम हमें पता है। वेरी गुड, क्योंकि ये स्टार्टिंग टाइम है कि आपने शुरू कब किया, मिडनाइट। अब देखिए, मिडनाइट जो है ये किसी ड्यूरेशन का नाम हो भी नहीं सकता। मिडनाइट कितने बजे को कहते हैं हम, 12 o'clock, 12 बजे को हम मिडनाइट कहते हैं। इसलिए 12 बजे 1 सेकंड का कुछ पार्ट भी ऊपर चला गया तो मिडनाइट खत्म हो गया टाइम। तो ये तो ड्यूरेशन वैसे भी नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल भी नहीं है। फिर यू हैव बीन एब्सेंट सिंस /4 yesterday. What to use now? You have been absent since /4 yesterday. Yes, raise your hand. सिंस ही आएगा सर, जी, since. सिंस ही आएगा सर। Reason? सर क्योंकि इसके अंदर भी टाइम नहीं स्पेसिफाई है कि वो कब से एब्सेंट है,
पर ये बताया कि कल वाले दिन से उसने स्टार्ट किया था कि पिछले दिन से कि कब वो हाँ, एब्सेंट हुआ था। ये नहीं है कि कितने दिन एब्सेंट रहा वो ड्यूरेशन नहीं हम बता रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि एब्सेंट होना कब शुरू किया उसने। वो यस्टरडे से है। क्यों कि यस्टरडे इस वक्त है भी नहीं है। एक तो नहीं देखिए 2 घंटे गुजरे और अब का टाइम आ जाए फिर तो हम समझे इससे, यस्टरडे तो कल का गुजर गया वैसे ही, तो ये तो हो भी नहीं सकता यहाँ पे। यू हैव बीन एब्सेंट सिंस यस्टरडे, तो इन दोनों में हम सिंस यूज करेंगे। वी हैव बीन playing since/for many hours. असद राय। यस कमीज। सर इसके अंदर फॉर इस्तेमाल करेंगे अब फोर क्यों होगा ये? क्योंकि सर मैनी आ गया तो हमें सिंस का पता ही नहीं है इसी तरीके से, पर ड्यूरेशन पता है कि कितने घंटों से खेल रहा है वो। यानी अब ये नहीं पता हमें कि स्टार्ट किस वक्त हुआ है, ये स्टार्टिंग टाइम नहीं है, वो तो खेलते खेलते कई घंटे हुए उसे। अब अगर तो स्टार्ट का टाइम ये होता तो फिर हम सिंस यूज करते, लेकिन ये स्टार्ट का बन नहीं सकता। जब स्टार्ट किया उसको तो कोई भी घंटा नहीं गुजरा था, अब कई घंटे गुजर गए। ये तो एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक और I have been writing poems since/for last week. Yes, who will tell now? Yes, anyone else? Amis is there? Yes, tell her. Sir, since use होगा. Sorry? Since. Since? How did you assess that you are to use since here? Sir, because starting time is mentioned like last week. The starting It's the starting time. Okay, if I write we here, does it make any difference? Or does it remain the same? Last week. Yes. वैसे तो duration भी पता लग ही रही है. याद रखें कि जब भी लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी, इस तरह के जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, अगर वी के बगैर यूज हों फिर सिंस यूज होगा। उसका मतलब ये होता है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर साथ आपने वी यूज कर दिया तो ये वी जो होता है ये टाइम स्पैन को शो करने लग जाता है। इसका मतलब होता है कि पिछला पूरा वीक एक काम चलता रहा है और अब आके वो वीक कंप्लीट हुआ, यानी हमने ड्यूरेशन बता दी। तो वी अगर यूज हो जाए फिर क्या लगाएंगे? फिर फोर हो जाएगा। वी के साथ फोर और वी के बगैर सिंस। यस, यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज। लास्ट वीक, मंथ, ईयर, ये अगर आते हैं तो इनके साथ हम सिंस यूज करेंगे। और अगर इससे पहले आपने दी यूज कर दिया, द लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगर दी के साथ आएंगे तो फिर हम फोर यूज करेंगे, क्योंकि ये टाइम जो दो तरह से हम शो करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम।
पॉइंट्स ऑफ टाइम के साथ हम दी यूज़ नहीं करते। जैसे आप देखते हैं ना कि मॉर्निंग, सॉरी, ये डॉन, सनराइज, और इसी तरह से मिड डे या नून, फिर मिडनाइट, सनसेट, डस्क, इनके साथ हम दी यूज़ नहीं करते। क्यों? ये पॉइंट्स हैं सारे के सारे, ये फ़ौरन ही बस एक पॉइंट का नाम है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जितने भी ये ड्यूरेशन को शो करने वाले हैं, आपने इनके साथ जी यूज़ करना होता है। जैसे मॉर्निंग, अब मॉर्निंग तो वो सनराइज से स्टार्ट हो जाती है, वो मिड डे तक 12 बजे तक चलती रहती है। इसके साथ हम जी यूज़ करते हैं, इन द मॉर्निंग, फिर इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इस तरह से इनको हम यूज़ करते हैं। तो दी बहरल हमने यूज़ करना है कहाँ पे? जहाँ पे ड्यूरेशन आ जाती है, फॉर यूज़ करेंगे। अगर दी आ गया तो फॉर, दी नहीं आएगा तो फिर हम इसके साथ सिंस यूज़ करेंगे। चलिए, तो इसमें हमने ये किया, इट हैज़ बीन ये सिंस आई सो यू लास्ट। अच्छा, यहाँ पे हम सिंस क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ फॉर क्यों नहीं आ सकता? ये कौन बताएगा? इसमें तो ऐसा कोई टाइम नहीं बताया जैसा कि टाइम हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। इसमें क्या था? सिंस यहाँ पे आने की रीज़न, यस, हरी अप प्लीज। सर क्योंकि सर ईयर्स के साथ दी नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा असद? सर हमें ड्यूरेशन पता है कि जब हम लास्ट टाइम मिले हैं उस उन्होंने कहा है ड्यूरेशन, कि अगर I have ड्यूरेशन है फिर तो 4 आना चाहिए था। नहीं ड्यूरेशन आई नहीं सॉ बताइए, यू लास्ट। यानी अली अहमद ड्यूरेशन नहीं बताइए, जी, इसके अंदर ड्यूरेशन नहीं बताइए, सिर्फ उसका बताया हुआ है कब। इट हैज बीन ईयर्स यानी सालों हो गए, ये नहीं बताया जाता। नहीं, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, सालों नहीं हुए। आई सो यू लास्ट, जिस वक्त आपने देखा बस उस वक्त से ये शुरू हुआ है कि उस वक्त से कई साल फिर गुजर गए। इट हैज़ बीन ईयर्स, सिंस हम इससे यूज कर रहे हैं कि सिंस के आगे जो हम बता रहे हैं वो टाइम एक पॉइंट है बस, जिस वक्त देखा था, आखिरी दफा जब देखा, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। उसके बाद इट हैज़ बीन ईयर्स, कई साल फिर गुजर गए उसे। तो इस साल जो है ना, इट हैज़ बीन ईयर्स, इसकी वजह से हम सिंस फॉर नहीं लगा रहे, हम तो लगा रहे हैं ये जो आई सो यू लास्ट, जिस वक्त देखा, जितनी देर देखता रहा नहीं, वो तो ड्यूरेशन बन जानी थी। यहाँ पे हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि जिस वक्त देखा था, उसके लिए सिंस। इसी तरह से अगर कोई ये कहे कि जब से मैंने स्कूल छोड़ा है मैं कॉलेज आ रहा हूँ, तो जब से स्कूल छोड़ा, वो स्कूल छोड़ने का एक पॉइंट था बस, स्कूल छोड़ दिया, खत्म, बस टाइम वहीं पे, वहीं का वहीं रह गया, वो पॉइंट ऑफ टाइम था। उसके साथ हम सिंस यूज करेंगे। आई हैव बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस आई लेफ्ट स्कूल। अच्छा जी, द लोकल ट्रेन ब्लैंक लांडी ऑलवेज रन्स लेट ऑन संडेज। द लोकल ट्रेन टू लांडी, लांडी को जाने वाली। फिर द बर्ड्स कॉल्स ब्लेंड इनटू अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट भी मीठा होता है और स्वीटेंड क्या होता है? यस, ये कौन बताएगा? अमीस, मेरा हल ये माइक ऑन है। यस बेटा अमीस। सर हैंड रेस पहले का किया हुआ, वैसे स्वीट कोई बात एंड नहीं, आपका माइक ऑन ही है, कोई बात नहीं, अब बताएं जी। स्वीट और स्वीटेंड में क्या डिफरेंस होगा? एक है स्वीट टी, एक है स्वीटेंड टी, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? एक को मीठा किया गया होगा, एक मीठी होगी पहले से, क्योंकि स्वीट एंड वेरी गुड। शायद। असल में ठीक है, ये इस तरह से है कि एक है मीठी के आपको नहीं पता कब इसमें चीनी ऐड की गई, ना आपने की है ना आपको इस प्रोसेस का पता चला। लेकिन जिस प्रोसेस का आपको पता चला है कि उसमें चीनी डाली गई या आपने खुद डाली, उस वक्त हम ये यूज करते हैं स्वीटेंड। इसी तरह से ड्राई क्लोथ्स और ड्राइड क्लोथ्स, इनमें क्या डिफरेंस होगा? ड्राई क्लोथ्स जो और पहले ड्राइड क्लोथ्स। जो एक पहले से सूखे होंगे और एक जो सुखाए गए हैं।
यानी वो आपने सिखाए होंगे या किसी और ने? नहीं हो सकता है ये सब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। हाँ जी, ये अगर तो यानी वो प्रोसेस आपके नोटिस में है कि इनको खुश्क किया गया, फिर आप वहां पे ड्राइड यूज करते हैं, ठीक है ना। आप कहते हैं कि आई ओपन द जार विद ड्राइड हैंड्स, इसका मतलब आपके हाथ पहले गीले थे, उन्हें आपने खुश्क किया, फिर उन्हें आपने जार को फिर आपने ओपन किया। हैव यू हर्ड एनीथिंग न्यू, ये जितने भी वर्ड्स आ जाते हैं ना, ये वाले एनीथिंग, समथिंग, समवन, ये 4 तरह के हमारे पास प्रोनाउंस बन जाते हैं। इन सब के बाद में हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, पहले यूज नहीं करते। अब एनीथिंग आ गया, आगे न्यू यूज करना है, यानी ऐसे ही जिसका न्यू बुक, न्यू बैग, न्यू चेयर, इसी तरह से, लेकिन यूज इनमें हमने बाद में करना है। अब ये वर्ड्स हैं कितने टोटल इस तरह के प्रोनाउंस, इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है। निमोनिक क्या है, ये देखिए निमोनिक। बाउट, BOWT, बाउट। कुछ वर्ड्स हैं जिनमें बॉडी का वर्ड यूज होगा, एनीबॉडी, समबडी, नोबडी, इस तरह से। जिनमें ओ है वो है वन वाले, सम वन, एनी वन, इस तरह से। W साथ आता है वेयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, इस तरह से। और T थिंग के लिए, THING, थिंग, जिस तरह से एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, इस तरह की चीजें जो हम यूज करते हैं उसके लिए निमोनिक है। निमोनिक क्या होता है? तलहा जवेद किधर है, बताओ बेटा, हैंड रेज करो। निमोनिक, जो तलहा ने अंदर मेरा हैंड रेज किया था लेकिन टर्न नहीं आ सकी थी, ऐसे पूछ लेते। नो वन, यस अमीस। निमोनिक किसको कहते हैं? सर हम अगर क्या नाम है सर किसी चीज को याद करने के लिए या बुलाने के लिए या कुछ इस तरह, वेरी समवन, गुड, समवेयर, ठीक है। कोई निमोनिक और भी याद है आपको इस तरह का? टाइम, जी समटाइम्स। नहीं, ये तो समटाइम्स एक वर्ड है ना। निमोनिक की कोई एग्जांपल देनी है आपने, निमोनिक क्या होता है? आपने कहा याद करने के लिए कोई चीज आप बना लेते हैं इस तरह की, तो कोई आई प्ले निमोनिक। क्रिकेट समटाइम, नहीं 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 नहीं, वो मेरा ख्याल आप समझे नहीं नहीं। आएगा। यस तलहा। सर जो फैन बॉयज या ऑन अ वाइट बस हमने वेरी बनाया गुड। था। अब देखें फैन बॉयज हमने क्यों बनाया था, कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद कर लें, और ऑन अ वाइट बस यस बनाया था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने के लिए, ऐसे ही ना। यस किसी सर। किसी चीज को याद करने के लिए हम इस तरह से ना एक एक लेटर लेके समटाइम्स को नया वर्ड बना लेते हैं, तो ये निमोनिक्स बन जाते हैं याद रखने के लिए। Good. जी वेरी, तो इसमें था प्लीज गिव मी द पेयर ऑफ, यस, इसमें से कौन सा यूज करेंगे? ये यूज करेंगे हम सीजर्स। प्लीज गिव मी द पेयर ऑफ सीजर्स। सीजर्स किसको कहते हैं और एस क्यों लगाते हैं इसमें? यस फुल टेल। अभी तो इसमें दो होती हैं वो जी हैंड, इसके तो दो होते हैं, सीजर के हैंड जो होते हैं उसमें हम कंबाइन अच्छा, सीजर कहते हैं। इसका कोई रूल भी है जिस तरह सीजर्स के लिए ही ये आपने रूल बताया? ये सीजर के लिए नहीं। चलिए, ये अमीर से पूछ लेते।
सर वही उन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो आती पेयर में, जैसे पेयर ऑफ पैंट्स, वैसे पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर इसी ऑफ, तरह वो सर दूसरा कौन सा बताया आपने? पैंट्स। बैंड्स? पैंट्स सर, बैंड्स पैंट्स, अच्छा पैंट्स पैंट्स, सर जो ठीक है, ट्राउजर्स यानी पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पैंट्स, ठीक है। इनमें हम क्यों यूज करते हैं ये प्लूरल, क्या रीजन होती है? सर, क्योंकि हम दो को रेफर कर रहे होते पर वो इकट्ठी मिलके एक बनाती है। अच्छा, तो शर्ट को हम शर्ट्स क्यों नहीं कहते फिर? सर क्योंकि उसके अंदर सर मेरे ख्याल से ये शर्ट का नहीं मुझे याद आ रहा, शर्ट को मेरे ख्याल से हम सिंगुलर ही गिनेंगे, इसको हम पैंट्स नहीं, पेयर इसकी के क्या साथ रीजन गिनते है, हैं। देखें अब उसमें भी सर तो हैंड दो, होने चाहिए। अब देखें हैंड्स तो हैं, शर्ट के दो आर्म्स हैं। फिर शायद इतना क्लियर नहीं आइडिया, आप बता चलिए, दें थोड़ा। जी मैं बताता हूँ, अभी ये तलहा से पूछ लें। सर हम जिन चीजों के पेयर्स बना सकते हैं, जिस तरह पेयर ऑफ सॉक्स होते हैं, तो उनको हम फिर सॉक्स कहते हैं ना, पेयर ऑफ देखो तो सॉक्स। इसमें देखें जिन जो, चीजों के हम मैं पेयर यूज बताता करते हूँ, हैं। देखें जब आप सॉक्स कहते हैं, अगर एक हो उसमें से क्या कहते हैं? सॉक्स तो दो पाँव की होंगी सर ना, अगर एक पाँव की हो तो उसे यस सॉक सर। नहीं कहेंगे हम, एक तो सॉक कह लेंगे ना, जी सर। सॉक। लेकिन सीजर्स में ऐसा जी अलाउड सर। नहीं है कि हम एक एक तो यूज ही नहीं होनी, मिलके टूल एक बनना है और जब दो होंगे। चलिए रूल इसमें याद रखें जी कि सर। जितने भी टूल्स और गारमेंट्स दो इक्वल पार्ट्स वाले हैं उनके लिए हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, जैसे सीजर्स, प्लकर्स, प्लायर्स। यानी ये वो दो चीजें हैं कि अगर आप इनको इक्वली डिवाइड करना चाहें उसके दो इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे, ऐसे ही है, ठीक है ना। एक ये बात हो गई। अगली बात ये है कि शर्ट के भी तो हम दो पार्ट्स बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं, क्या ख्याल है? देखिए शर्ट को आप सेंटर से रख के काट दें तो बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे, क्यों अभी बेटा क्या कहते हो? सर वैसे तो दो पार्ट्स तो हो जाएंगे काट हो के। जाएंगे ना, हाँ। हाँ लेकिन जी। अब बात ये है कि क्या ये दो इक्वल पार्ट्स लेग्स वाले हैं या आर्म्स वाले हैं? जितने भी गारमेंट्स हैं ना, गारमेंट्स, इसमें याद रखें इन गारमेंट्स में हम ये समझते हैं कि जो दो लेग्स वाले हैं सिर्फ वो प्लूरल होंगे, बाकी गारमेंट्स में कोई चीज प्लूरल नहीं होती, ठीक है। अब ये जो सॉक्स की बात थी ना, सॉक्स तो ऐसी चीजें हैं, वो तो हैं ही अलग, वो तो इकट्ठी होती नहीं है, वो तो अलग अलग है ना, वो तो पैर आपने दो चीजों को ज्वाइन करके बनाया है। ये ईशा से भी पूछ रही है क्या कहते हैं सर ऐसे। तो फिर स्लीव होंगे वो तो आर्म से रिलेटेड है, तो फिर वो स्लीव्स नहीं होंगे, जी एस नहीं बेटा आपकी लगेगा। आवाज क्लियर नहीं है। आप सर आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ लेग से जो रिलेटेड होगा वो जी होगा ना, जी एस उसके साथ लगेगा। जी। तो अगर स्लीव्स होंगे तो उसके साथ नहीं प्लूरल होगा, देखिए वो स्लीव्स तो आर्म से रिलेटेड है ना। जी जी स्लीव्स जो है ना ये आ जाती है जहाँ पे आप वैसी चीज ही प्लूरल यूज कर रहे हैं कि एक चीज नहीं, आप जहाँ पे यूज ये कर रहे हैं। अब देखें कि आप शर्ट को शर्ट्स नहीं कह सके, क्यों? कि उसके वो दो इक्वल पार्ट्स हैं नहीं। स्लीव्स जहाँ पे आप यूज कर रहे हैं ना, अगर तो आपने यूज ही उसे प्लूरल फॉर्म में कोई चीज ले ली, देखें शर्ट्स अगर प्लूरल ले लें तो वो भी शर्ट्स हो जाएंगी। स्लीव्स तो अलग अलग दो चीजें हैं वैसे ही। सर स्लीव्स दो होते हैं वो पेयर हो जाएगा ना, नहीं पैर तो बनना ही बनना है, वो एक तो स्लीव तो नहीं हो सकता। एक स्लीव क्यों नहीं होती? सर एक स्लीव किसकी होती है? स्लीव कहते किसको है वैसे? ये बाजू के जो होते हैं। हाँ जी, तो एक बाजू की एक स्लीव होती है, दूसरे की दूसरी होती है, वो तो वैसे ही अलग है दो। तो सर अब फिर ये ऐसे पैंट्स की भी सिर्फ एक कर दे तो वो पैंट हो जाएगी एक की और एक की नहीं नहीं होगी। नहीं ऐसा नहीं है, वो एक एक तो यूजेबल होती नहीं है, स्लीव तो एक भी यूजेबल है। आप देखते नहीं आजकल अच्छा। ये जो फैशन बना हुआ है कि एक आर्म पे एक वो स्लीव से चढ़ाई हुई, दूसरे पे दूसरी चढ़ाई हुई हाँ है ना ये। यस वो तो इस वजह यस से प्लूरल की चीजें ही दो होती हैं, एक भी यूजेबल है, ट्राउजर्स में तो एक चीज यूजेबल ही नहीं है। ओके सर। ओके सर एक और चीज पूछनी थी कि जी जी। पेयर ऑफ वर्ड्स हम कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये सिर्फ इन्हीं के लिए स्पेसिफाइड है? किन के लिए? नहीं देखिए पेयर तो जहां भी दो आइडेंटिकल चीजें होंगी ना उनके लिए हम पेयर का वर्ड यूज करते हैं, चाहे वो जुड़ी हुई है चाहे वो सेपरेट है। जुड़ी हुई जैसे हमने ट्राउजर्स की, ग्लासेस की बात की, प्लायर्स की, प्लकर्स की बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जहां पे दो चीजें मिलके आप यूज करते हैं, जैसे सॉक्स हैं, अब हालांकि ये कोई आपस में
मिली हुई सिली हुई चीजें नहीं है, ये अलग अलग हैं, दो सेपरेट हैं, लेकिन यूज क्योंकि आप पेयर करते हैं इस वजह से हम पेयर का वर्ड उसके लिए भी यूज कर लेते हैं। पेयर ऑफ बुक्स हो सकता है, ठीक है, वो एक बुक और है एक और है, लेकिन अगर आइडेंटिकल होंगी तो पेयर यूज करेंगे, अनआइडेंटिकल होंगी तो फिर हम कपल का वर्ड यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि माई फ्रेंड्स होम इज अ कपल ऑफ स्ट्रीट्स अवे। अब ये कपल ऑफ स्ट्रीट्स क्या है, दो स्ट्रीट्स, क्यों स्ट्रीट्स कभी भी एक जैसी बिल्कुल होती भी नहीं है, अनआइडेंटिकल है ना, वहाँ कपल यूज हो जाएगा, वरना पेयर है। अगर एक जैसी बिल्कुल एक जैसी मिल जाए फिर पेयर यूज कर लो, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, तो सीजर्स, ये टूल्स जितने भी इक्वल पार्ट्स वाले हैं उनको हम ये कहते हैं, एक तो ना कि हम इन्हें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, डिवाइड ना भी करें, वैसे ही देखने में जो दो दो चीजें इक्वल लगती है ना, उनके लिए हम प्लूरल यूज करते हैं। जैसे अब स्केल है ना, स्केल, अब आजकल आप किसी शॉप पे जाएं उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स होते हैं, उनको अगर आप चेक करें तो वो दो इक्वल पार्ट्स उनके कोई नहीं होते, वो तो एक ही चीज होती है, उसे आप स्केल कहेंगे, उसे स्केल्स नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप तराजू की बात करें, ये जो तराजू हैं जिसको एक तरफ से वो सेंटर से रेडियो वाले ने उठाया होता है, दो पेन्स होते हैं, वो दो इक्वल पार्ट्स लगते हैं, उनको प्लूरल समझेंगे हम। जो इक्वल पार्ट्स ना हो वो नहीं। Then complete the following sentences using appropriate words. Blank is enough for life. Love is enough for life. ये भी idiomatically यूज किया जाता है कि अगर यानी इतना दूसरों के साथ फिलिएशन अटैचमेंट हो, बर्दाश्त हो उनके लिए, ये सारा कुछ हो तो जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। अगर हम एयर की बात करेंगे तो एयर तो आपको पता है कि एक कॉन्क्रीट चीज है, सिर्फ एयर के साथ बात नहीं बननी, अभी कॉन्क्रीट फिर और भी चीजें बहुत सारी चाहिए होंगी। फिर डिनर होस्टेड बाय द ग्रूम एंडेड, यहां भी हमें एडवर्ब की जरूरत है, क्विकली, क्योंकि हमने वर्ब के लिए यूज करना, वर्ब के लिए क्विक यूज नहीं हो सकता क्योंकि क्विक एडजेक्टिव है, वो नाउन के लिए यूज होगा, तो क्विकली। One of the aims of blank is to think of poor people who do not have sufficient food to eat. One of the aims of fasting, रोजे रखना, रोजे रखने का मकसद एक ये भी है कि उन गरीबों का भी हमें एहसास रहे जो जिनके पास फूड नहीं है प्रॉपर। जस्ट देन इमरान रन्स, अब यहां पे है कंपैरिजन, किस चीज का कि रन आपने यूज किया, उसके आगे ये बताना है कि दो लोगों का कंपैरिजन है कि वो उससे ज्यादा ये काम करता है। इमरान रन्स फास्टर देन सुमेर, फास्टर, ये हम एडवर्ब की सेकंड डिग्री यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने फास्टर यूज किया रन के लिए, और फास्टर सेकंड डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वरना हम सिर्फ ये कहते हैं इमरान रन्स फास्ट, यानी तेजी से भागता है, फास्ट एडवर्ब है, लेकिन ये फास्ट से सेकंड डिग्री फास्टर। इन रमजान मुस्लिम्स आर एक्सपेक्टेड टू फास्ट ब्लैंक डाउन टू सनसेट, यस, फ्रॉम डाउन टू सनसेट। अगर यहाँ पे लगा होता एंड, फिर हम क्या प्रेपोजिशन पीछे यूज करते हैं, उल्टा, इसको अगर हम एंड कर दें टू को, यस अमीश, सर बिटवीन। वेरी गुड, क्योंकि अगर एंड होता फिर हमें बिटवीन यूज करना था, ये टू है, फ्रॉम के साथ टू, बिटवीन के साथ एंड, गुड। ये शायद आपको क्लियरली नजर भी ना आए, हम अगली देख लेते हैं स्लाइड, ये देखें। ट्रीज ब्लैंक बिकॉज ऑफ क्रूअल वुड कटर्स,
तो ट्रीज, अब इसमें अब ये देखना है कि फॉर्म कौन सी हम यूज करते हैं टेंस वाइज। ट्रीज फेल बिकॉज ऑफ क्रूल वुड कटर्स, उनकी वजह से गिर गए, फेल। फिर ब्लैंक स्टिल, यस अमीस, क्या यूज करेंगे इनमें से? लाई, ले, लेड, लाइज। इसके लिए करेंगे ले स्टिल, लाई ले स्टिल। का, ले का मीनिंग क्या है? लेकर बल्कि ले स्टिल ही होगा सर, लेटना है ना उसका, तो ले स्टिल। नहीं बेटा, लाई का मीनिंग है लेटना, ले तो सेकंड फॉर्म बन जाती है। सेकंड, अच्छा, ये लाई स्टिल ही होगा फिर सर, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये लाई जो है ना, ये काफी कंफ्यूजिंग किस्म का वर्ब है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे यूज करना है। इसकी फॉर्म्स चेक करें जरा। एक वर्ब है लाए। लाए वर्ब, इसकी दो तीन चीजें पहले देख लें, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। एक तो ये है कि इंटरेस्टेड वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, इंटरेस्टेड। और दूसरा ये है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर वर्ब किसको कहते हैं? यस अमीस। इर्रेगुलर जिसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। नहीं बेटा, ये जो फॉर्म्स जब हम बनाते हैं ना वर्ब्स की, अगर किसी वर्ब की फॉर्म्स डी ईडी लगाने से बनती हो तो उस वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग वर्ब और उसको सॉरी वीक वर्ब कहते हैं। वीक या हाँ, जब डी ईडी लगा रहे हैं तो वो वीक हो जाता है, क्योंकि कोई भी उसकी फॉर्म चेंज कर सकता है। और अगर उसके साथ डी ईडी ना लग सके उस सूरत में ऐसे वर्ब को हम कहते हैं इर्रेगुलर। और इर्रेगुलर वर्ब जो होता है ये स्ट्रांग होता है। रेगुलर वीक होगा, इर्रेगुलर स्ट्रांग होगा। ये मैं ऊपर इसके स्ट्रांग लिख देता हूं। स्ट्रांग क्यों कहते हैं कि डी ईडी लगा के आप इसकी फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। और इसकी फॉर्म्स क्या है? लाए से फॉर्म्स ले और लेन। आप देख सकते हैं कि इसमें हम डी ईडी के साथ फॉर्म्स नहीं चेंज कर रहे, बल्कि उसकी स्पेलिंग चेंज के साथ फॉर्म चेंज कर रहे हैं। और समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि कुछ वर्ब्स की हम कुछ भी फॉर्म चेंज नहीं करते। कट कट कट, ऐसे वर्ब्स को भी हम इरेगुलर कहते हैं। क्यों? कि डी ईडी बहरहाल नहीं लग सका उसमें। डी ईडी लगे तो रेगुलर होगा, और रेगुलर वर्ब वीक होता है, इरेगुलर स्ट्रांग होता है। इंट्रांसिटिव ये इसलिए कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। अब देखें, अली ले ऑन द ग्राउंड, ये हमने पास्ट फॉर्म यूज की हुई है इसकी, पास्ट सेकंड फॉर्म जिसे आप कहते हैं। अली ले ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लेटा। तो ये हम यहाँ पे लाए से सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ले फर्स्ट फॉर्म अगर हम यूज करेंगे तो वो उसका तो पैटर्न और है। ये देखिए, अगर ले यूज करेंगे तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये डिमांड करेगा कि इसके बाद आप ऑब्जेक्ट भी यूज करें। ट्रांजिटिव है और रेगुलर है, जिसकी वजह से ये बन जाता है, स्ट्रांग होगा या वीक होगा? वीक। वीक इसलिए कि अब डी ईडी लगा के हम इसकी फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, लाए से फॉर्म्स क्या बनेंगी? लेड, लेड।
अब अली laid his hand on the table. अब देखिए कि यहाँ पे हमने DED वाली फॉर्म यूज की, ये रेगुलर वर्ब है और जिसे हम वीक भी कहते हैं, और उसके बाद हमने फिर ऑब्जेक्ट यूज किया। इसका मतलब ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ही लेड व्हाट, हिज हैंड, ये ट्रांसिटिव वर्ब हमने यूज किया। तो ये ले और लाए फर्स्ट फॉर्म के तौर पे आप देखेंगे तो लाए और चीज है, ले और चीज है। जो लाए से ले बनता है वो तो पास्ट में चला जाता है। फिर एक ये भी है, एक लाए जो झूठ बोलने की सेंस में है, जो झूठ बोलने वाला है, ये वर्ब इंटरेस्टिव है। और रेगुलर है। रेगुलर होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक। रेगुलर वर्ब्स वीक होते हैं। इसकी फॉर्म्स लाइड, लाइड, जैसे असलम लाइड टू अस। इसके बाद ऑब्जेक्ट हम नहीं लगा सकते, इंटरेस्टिव वर्ब है। अगर कोई चीज लगानी है तो प्रेपोजिशन के बाद जाकर वो यूज होगी। तो ये है लाई, इंटरेस्टिव, रेगुलर, वीक वर्ब है। इसकी फॉर्म्स हैं लाइड, लाइड। देन ये हमने सेकंड वाला किया था, तो इसमें से हमने कौन सी फॉर्म यूज करनी है फर्स्ट फॉर्म, जी? फर्स्ट फॉर्म करेंगे जी, लाए की या ले की, किसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे? क्योंकि ले भी तो एक लाई वर्ब है ना करेंगे, जी। लाई की करेंगे। अगर हम ये ले यहाँ पे यूज करें तो फिर यहाँ पे और क्या आना चाहिए था? सर आईडी। नहीं बेटा, ले अगर सिर्फ यूज करते, ले के बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ना था, जिससे हमने कहा था ना कि लेड हिज हैंड। ट्रांजिटिव होगा तो हम हाँ करेंगे। जी, ज़ाहिर है ये ट्रांसिटिव, अगर आप फर्स्ट फॉर्म के तौर पे ले लेते हैं तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर लाए की सेकंड फॉर्म ले लेते हैं तो वो तो वैसे नहीं बनता, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकता है, सेकंड से हो नहीं सकता। लाई स्टिल, ब्लैंक द बास्केट देयर। अब क्या करेंगे? सर अब ले इस्तेमाल करेंगे, अब फिर ले आगे होगा। ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है कि बास्केट वहां रखें। ब्लैंक अर्ली विद अ लॉक, यस, लॉक के साथ जल्दी उठें, राइज, इंपेरेटिव फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। फिर है योर हैंड्स, एक है उठना कि खुद जैसे उठना, एक है बुलंद करना, वो है रेज योर हैंड्स, उसमें ये यूज करेंगे आप। ब्लैंक देयर, सिट, सेट्स, सेटेड, सेट, सिट देयर, वहां बैठें। ब्लैंक द लैंप ऑन द टेबल, ये है सेट द लैंप। सेट ट्रांसिटिव वर्ब है जो डिमांड करता है कि ऑब्जेक्ट लगाएं। सेट इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं। देन हीट ब्लैंक मेटल्स, हीट एक्सपैंड कर देती है, एक्सपैंड्स। द कार स्टॉप्ड अब्रप्टली, अचानक रुक गई। यू मस्ट ब्लैंक द ट्रूथ, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। द बॉय इज ब्लैंक द काइट इज फ्लाइंग द काइट, बाकी कोई वर्ब यूज नहीं हो सकता। द राइडर ब्लैंक ऑफ द हॉर्स एंड ब्रोक हिज आर्म, फेल ऑफ। ओ डबल एफ हो तो फे की साउंड आएगी, ऑफ। अगर ओ एफ हो तो फिर वी की साउंड है, एफ की साउंड नहीं है, वो है ऑव। द एक्सप्लोजन ब्लैंक द शिप, सैंक द शिप, उसने डुबो दिया उसे। सिंक डूबना होता है, सैंक फर्स्ट फॉर्म के तौर पे, सॉरी, सिंक से अगर हम इसके बाद ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पे इसको यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होगा डुबोना। अगर इंट्रांसिटिव यूज करेंगे फिर है डूबना। तो यहाँ चूंकि ये मौजूद है ऑब्जेक्ट,
द एक्सप्लोजन, अब एक्सप्लोजन तो खुद नहीं डूब सकता, सैंक, इसने डुबो दिया। देन आई वांट टू गो नाउ, अब मैं जाना चाहता हूँ। व्हाट आर यू डूइंग? यस, डूइंग देयर, ये देयर तो उनका होता है। देयर इज अ मिस्टेक, ब्लैंक ऑन ब्लैंक द लाइन 9 in the line 9। यहाँ एक रूल और भी याद रखें कि अगर आप वर्ड्स के साथ कोई फिगर यूज करेंगे, न्यूमरल यूज करेंगे, तो स्पेस के साथ यूज करें, लाइन 9 है। लेकिन अगर यहाँ पे लेटर के साथ आप कोई न्यूमरल यूज करेंगे फिर स्पेस नहीं होगी। जैसे A1, ए भी यूज किया बाद में न्यूमरल, उसमें कोई स्पेस नहीं होगी। B2, C4, इनमें नहीं होगी। वर्ड्स के साथ स्पेस और लेटर्स के साथ नो स्पेस। मेसन्स, बिल्ड, हाउसेस, एक हो तो हाउस, प्लुरल हो तो हाउसेस। ब्लैंक, शी वाज अनवेल, शी वेंट टू वर्क, दो शी वाज, अगरचे वो अनवेल थी लेकिन चलेगी। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये मॉर्निंग, ये मॉर्निंग जो होती है ये तो अफसोस करना, मोन, MOURN, उससे। ही डाइड 2 years ago, पास्ट में ago। ब्लैंक, शी वॉज लेट, वी वेंट विदाउट हर, एज शी वॉज लेट। व्हाट हैपन टू यू, आपको क्या हुआ? द नाइल इज the longest river in the world। नाइल, दरिया नील। Muslims blank in the month of Ramadan, Muslims fast। He is the right man in the right place, सही वाली जगह पे सही आदमी है। There is not much blank in what he says, much truth की बात है यहाँ पे, सच्चाई नहीं है उसकी बात में। His theories are hard to understand, यहाँ उसने कहा कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देख के लगाएं, यहाँ एडजेक्टिव उसने कहा था और यहाँ पे नाउन यूज करना है। स्टिल वाटर्स रन डीप, यानी ये जो खामोश पानी होते हैं, रुके हुए लगते हैं, वो बहुत गहरे होते हैं। व्हाट, ये इडियोमेटिकली यूज किया था, स्टिल वाटर्स रन डीप, मतलब क्या है कि जो आदमी चुप है वो बहुत गहरा आदमी है, ये ना समझे कि उसे पता कुछ नहीं है, वो बड़ा कुछ जानता होगा। व्हाट ब्लैंक मी मोस्ट इज हिज ऑब्स्टिनेसी, वर्ब यूज करना है यहाँ पे। व्हाट annoys, as he was ambitious, I felt that I shouldn't trust him, क्योंकि आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद अब आपने बेस फॉर्म यूज करनी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में भी ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब्स के बाद हमें सिर्फ बेस फॉर्म की परमिशन होती है। ही हैज बीन इल, ये सिंस yesterday preposition लगानी थी। they are all blank for you, yes, verb कौन सा यूज करेंगे? they are all waiting for you, they all are होना चाहिए था, they are all लिख दिया, ठीक नहीं है। blank brings wisdom, किस चीज के साथ अकल आ जाती है? एज है, जो जो आपकी एज बढ़ती है, एज उम्र, एजिंग है बुढ़ापा, कि बुढ़ापे के साथ अकल आती है या एज के साथ साथ ही अकल आ जाती है? जरूरी नहीं कि ये बूढ़े होने से आनी है, जो जो आपका एक्सपीरियंस चेंज होता है आपकी अकल बेहतर होती है। द ब्लैंक मोमेंट ही वॉज डेड, द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज डेड। दैट्स इट। ये हमने कुछ चीजें करनी थी इसकी एक्सरसाइज में से, ताकि पता चल जाए कि ये अप्रोप्रिएट वर्ड्स कैसे यूज होते हैं। यस यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बता रहे थे, तो वो पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आना है या नहीं उसके बाद? ट्रांसिटिव वो वर्ब है, ट्रांसिटिव मींस पासिंग ओवर। जब भी आप वो वर्ब यूज करेंगे वो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, वो उस एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देगा,
पास ओवर करेगा कि आगे कोई चीज लगाएं फिर मीनिंग कंप्लीट होगा। तो जब कोई वर्ब आप यूज कर लेते हैं, अगर उसके बाद व्हाट या हु का आंसर डिमांड किया जाए तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है, वो डिमांड कर रहा है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज किया जाए। जैसे आपने कहा कि माय फ्रेंड ब्रोक, आपको पूछता है व्हाट, क्या तोड़ दिया उसने। अब इसका मतलब ये व्हाट का आंसर चूंकि यहाँ पे वैलिड है तो ब्रेक वर्ब यहाँ पे ट्रांजिटिव है। और एक है इंट्रांजिटिव, वहाँ व्हाट बनता ही नहीं है, वो वर्ब जहाँ आपने यूज कर लिया मीनिंग वहीं क्लियर हो जाता है। आपने ये कहा कि अली स्माइल्स, अब कोई नहीं कहता व्हाट, ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा ही जी नहीं। ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जो यूज हुआ वहां पे। क्यों? व्हाट का आंसर रिक्वायर्ड ही नहीं है वहां पे, ये इंट्रांजिटिव होगा। इसके अंदर ये वाला जो फिक्र है ले द बास्केट देयर, जी, इसके अंदर ये ट्रांजिटिव बता वर्ब है, दें। ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि आपने उसके बाद बास्केट यूज किया, ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है। जी जी, ठीक है, शुक्रिया। yes, any more questions? Nothing more? Okay, see you in business communication class. Assalamu alaikum.